बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में 3 फेमस इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो फिज़िक्स में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मैट्रिक में, जिनको हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं और हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स नज़र नहीं आती। अगर हम इन इक्वेशंस को गौर से देखते हैं तो हमें इन तीनों में से किसी में भी फोर्स नज़र नहीं आती। तो जब फोर्स को हम डिस्कस नहीं करते फिज़िक्स में तो वो फिज़िक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स कहलाती है। तो हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा कि हम इक्वेशंस का बेस्ट यूज़ कर सकेंगे। न्यूमेरिकल्स में अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये सोच में पड़ जाते हैं न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, कि कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाए, तो कोई अब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाती है अगर हम वन बाय वन इनको ये देख लेंगे किस इक्वेशन की क्या खासियत है। सबसे पहले हम इसको पहली इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो बात नोटिस करने की है, सबसे पहले हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि इक्वेशन किन किन चीज़ों को डिस्कस करती हैं। इन तीनों में कलेक्टिवली किन चीज़ों की बात हुई है। सबसे पहले आप देखें, इसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी दो तरह की है, एक इनिशियल है, एक तो वेलोसिटी की बात हुई है। वेलोसिटी दो किस्म की, इनिशियल और फाइनल। और नंबर 3 किस चीज़ की बात हुई है, एक्सीलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की। अगर देखा जाए तो और कोई चीज़ इसमें नहीं है इन इक्वेशंस में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इन इक्वेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 किस्म की क्वांटिटीज़ इनमें डिस्कस की गई हैं इन इक्वेशंस में। तो गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट इक्वेशन में मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि कौन सी क्वांटिटी मौजूद है, बल्कि आप इस चीज़ पे गौर करें कि इन पांच क्वांटिटीज़ में से फर्स्ट इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी नहीं है। तो अगर हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस नहीं है। और अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें, सेकंड इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें क्या नहीं है, तो इस इक्वेशन में वी एफ नहीं है। और थर्ड को देखें अगर हम थर्ड इक्वेशन को, तो इसमें हमें टाइम नज़र नहीं आता, टी मौजूद नहीं है। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, हम इसी तरीके से इक्वेशंस को पहचानते हैं कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा या किसी प्रॉब्लम के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कि कहीं पे मौजूद नहीं है। सेकंड इक्वेशन में वी एफ सब्जेक्ट ही नहीं है और थर्ड इक्वेशन में टाइम सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास तीन क्वांटिटीज़ मौजूद हों, यानी आपको वी एफ गिवन हो, वी आई गिवन हो या एटलीस्ट टाइम गिवन हो, तो आप एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे। या वी आई ए और टी गिवन हो तो आप वी एफ फाइंड कर लेंगे, या फिर वी एफ वी आई और ए गिवन हो तो आप टी फाइंड कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वी एफ फाइंड कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स लेते हैं, और लॉकडाउन में स्पेशली बहुत सारे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया गया। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन some of the older concepts which you have already studied in metric, but I want to explain. तो अगर कोई भी इनमें से, इन चार क्वांटिटीज़ में से कोई भी तीन क्वांटिटीज़ अगर गिवन होंगी तो चौथी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए, लेकिन एस इसका सब्जेक्ट ही नहीं है। आप डेटा में, जब आप न्यूमेरिकल्स में डेटा बनाते हैं और आप देखें कि एस या गिवन है या फाइंड आउट करना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं हो सकती, तो वो सेकंड या थर्ड इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि एस इन दोनों का सब्जेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में फाइंड करना है, फिर आप इसको स्किप कर देंगे और इस पे आ जाएंगे अगर डेटा में एस होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें चार क्वांटिटीज सब्जेक्ट हैं, एस है एक, नंबर 2 वी आई, नंबर 3 टाइम और नंबर 4 एक्सीलरेशन। इसमें भी चार क्वांटिटीज़ हैं। ओके,
तो इनमें से कोई भी 3 गिवन होगी, आप चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन टाइम फाइंड आउट करना इस इक्वेशन की जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए, हमें वी शुड नो अबाउट इट, कि इस इक्वेशन में टाइम फाइंड आउट करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो और आप टाइम से मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और टी फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। टी उस वक्त इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना आसान होगा जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो। मसलन इस तरह का केस हो, अगर आपने हाथ से पकड़ के कोई बॉल छोड़ दी है, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वी एफ कुछ ना कुछ होगी। तो अब इस तरह के केस में आप वी आई जब ज़ीरो पुट करते हैं तो इक्वेशन का ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाती है। आपके पास सिर्फ ये टर्म और ये टर्म सर्वाइव करती है, तो आपका सोल्यूशन आसान हो जाता है। तो सेकंड इक्वेशन एस फाइंड आउट करने के लिए आसान है, बहुत अच्छी है। एंड ये वी आई फाइंड आउट कर सकते हैं आप इससे, अगर टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड ऑल दिस। बट टाइम फाइंड आउट करने के लिए तब सूटेबल है ये इक्वेशन जब वी आई ज़ीरो हो, इसलिए ये अक्सर इस तरह के केसेस में यूज़ हो रही होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके डेटा में वी एफ सब्जेक्ट हुआ, यानी गिवन है या फाइंड है, ठीक, तो फिर आप सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वी एफ को कहाँ पुट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वी एफ मेरा सब्जेक्ट है, मुझे फाइंड आउट करना है या मुझे पुट करना होगा, ठीक, अगर आपकी 3 वैल्यूज़ में से एक वी एफ हुआ, अगर 3 वैल्यूज़ में से एक वी एफ है, तो सेकंड इक्वेशन आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए थर्ड इक्वेशन हो सकती है। ओके, थर्ड इक्वेशन मेरी फेवरेट है, इसके ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देती है, और ये इस इक्वेशन की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। और हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में हमें टाइम गिवन नहीं होता, या टाइम हमें फाइंड आउट करना होता है बाद में। तो अगर आपके पास टाइम गिवन ना हो या आप बाद में फाइंड आउट करना चाहें, आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, क्योंकि अक्सर एक्सेलरेशन गिवन होता है। एक्सेलरेशन अगर हम इस केस में देखें तो जी होगा, ये फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान चीज़ है, और वी एफ और वी आई इस तरह के केसेस में वी आई ज़ीरो होती है, तो ऐसे केसेस में वी एफ निकालना सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है थर्ड इक्वेशन के ज़रिए। तो इसलिए थर्ड इक्वेशन बेस्ट इक्वेशन है। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल इक्वेशन जो है ना वो ये है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये इक्वेशन, और इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो ये इक्वेशन प्रोड्यूस हो सकती है, और इन दोनों को कंबाइन करें तो ये इक्वेशन प्रोड्यूस हो सकती है। ये इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन नहीं है, यही फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपनी मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में यानी कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो ये कैलकुलस एक थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स होती है अलजेब्रा से। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको न्यूटोनियन हिस्ट्री में ले गया हूँ कि न्यूटन ने किस तरह इक्वेशंस को प्रोड्यूस किया, फाइंड आउट किया। और आपको पता है ये इक्वेशन भी असल में क्या है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही है, ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये थोड़ी सी मैनिपुलेट की गई है और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, आप जानते हैं एक्सेलरेशन के बराबर है। आप इसको मैनिपुलेट करें, टी को इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो आपको ये इक्वेशन हासिल हो जाती है। तो ये इस तरह का इसका थोड़ा सा एवोल्यूशन है। तो असल में देखा जाए तो ये तीनों इक्वेशंस इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले का एवोल्यूशन है। तो ये इस एक्सेलरेशन का जो बेसिक आसान सा फार्मूला है, ये उसी का एवोल्यूशन है। इसको मैनिपुलेट किया गया, ये बन गई, इसको इंटीग्रेट किया गया, ये बन गई। इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम डेरिवेशन में, मैट्रिक में आप कर चुके हैं कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इससे ये प्रोड्यूस हुई है। तो इनकी थोड़ी सी हमारी इसकी लॉजिकल हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन हो गया। अगर हमारे न्यूमेरिकल में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो आपको समझ जाना चाहिए, याद रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए इस बारे में कि फिर इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो ना वी आई होगी, ना वी एफ होगी, बल्कि सिंपल वी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसलिए आपकी इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं होती। तो ये इनका थोड़ा सा रिवीजन था, तो ये करवाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आगे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करूँगा
आपने मैट्रिक मीन को पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच।